नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो की फिजिक्स इसमें जो है वैद्युत चालन आपका चैप्टर चल रहा है। इसके अंकित प्रश्न करवा रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसके पहले के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं। तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार ए व बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दो गुनी तार ए की लंबाई, ठीक, तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दो गुनी। यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम हो तो तार बी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से, ये कह रहा है समान द्रव्यमान है। द्रव्यमान बराबर आप जानते हैं फार्मूला एक होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो एम ए पहले तार का क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन वी ए पहले तार का और घनत्व दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एम वी, क्योंकि समान धातु है ना तो इनका घनत्व क्या रहेगा, सेम रहेगा, वी वी। दूसरे द्रव्यमान का, दूसरे तार का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। तो वी ए रो रो आपका कट जाएगा, क्या बचा, वी ए बराबर वी बी। ठीक, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन एक तार का आयतन, तार का आयतन मतलब किसी बेलन का आयतन, समझे। बेलन इस तरह से होता है, ऐसे तार भी होता है ना। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई या कहे तार की लंबाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए मतलब इस वाले एरिया का क्षेत्रफल पहले वाले तार का, फिर इसके साथ लंबाई लिख लीजिए एल ए, इसका क्या हो जाएगा ए बी। दूसरे वाले तार का, बी वाले तार का क्षेत्रफल गुणे बी वाले तार की लंबाई एल। कितनी बात समझ में आई, इसका क्या हो जाएगा ए बटा ए बी बराबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल बी बचा, एल बी बटे एल ए बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल बी बटे एल ए। तो एल बी की वैल्यू हमारे पास शायद दी हुई है, देखिए यहाँ पे एल बी बराबर एल है, एल लिख लेंगे। और एल ए बराबर कितना है आपका 2 एल। तो यहाँ से एल और एल कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, ए बी बराबर 1/2। ये आपका क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। जो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका दोनों का अनुपात आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे फार्मूला, देखिए क्या होता है। तार का प्रतिरोध आर ए, मतलब प्रथम तार का प्रतिरोध क्या होता है, एल बाई ए, ये फार्मूला होता है। दोनों तार समान धातु के हैं तो आपका घनत्व रो जो है, विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या रहेगा, समान रहेगा, है ना। ये क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे ठीक, और ये हो जाएगा एल ए, ठीक। यहाँ आर बी बराबर रो एल बी अपान ए बी। यहाँ तक दिख रहा है क्लियर, ठीक। ये आपके समान प्रतिरोध के तार हो गए, ठीक है, दिख रहा क्लियर, ठीक। यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को आपस में कर देंगे डिवाइड, ठीक है, आपस में करेंगे भाग।
अब जब इन दोनों को आपस में भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, RA बटे RB, मतलब पहले वाले समीकरण को दूसरे वाले समीकरण से भाग करने पर। ठीक, तो रो और रो आपका कैंसिल हो जाएगा, रो LA अपान AA बटे रो LB अपान AB, रो से रो कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखोगा तार हटा दो, RA बटे RB। ठीक, बराबर क्या हो जाए, रो से रो कैंसिल हुआ, LA अपान, देखिए LA अपान AA गुणे, यहाँ पे इसका दर्जा पलटेगा, AB ऊपर जाएगा, AB अपान क्या हो जाएगा, LB, पे लिख लेंगे LB। इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू डाल दीजिए। RA का मान हमको क्या पता है 160 ओम, RA का मान कितना है 160 ओम। RB की वैल्यू कितनी है, RB की वैल्यू ज्ञात करनी है, RB की वैल्यू नहीं है ना, LA अपान, देखिए ना LA की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे LA है 12 पुट कर दिया। ठीक, और यहाँ पे देखो AB अपान AA, इसका अनुपात हमने निकाला था कहीं, यहाँ देखो AB ऊपर है, AA नीचे है, तो ये पलटेगा तो ये अनुपात क्या हो जाए 2/1, समझे। इसका अनुपात निकाल लो, ये AB बटे AA क्या हो जाएगा, इसका दर्जा पलट दिया ना, तो इसका भी दर्जा पलट दिया जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। ठीक, यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2/1, AB अपान AA की जगह पे हमने लिख दिया 2/1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बचा है, LB। अब LB की वैल्यू देखिए कितनी है, LB की वैल्यू कितनी है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे L से L आपका कैंसिल, यहाँ क्या बचा 160 बटे RB बराबर 2 दूनी 4/1। ठीक है, RB बराबर 160। ठीक, तो RB बराबर क्या आएगा 160 बटे 4, 4 से कटेगा 4 एक कम 4 चक्कू, अर्थात RB जो आपका आया वो कितना आ गया 40 ओम। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सवाल अगर समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, देखिए हाँ ठीक क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है MA बराबर MB। ठीक है, अगर समान धातुएं हैं तो उनके घनत्व क्या होते हैं, समान होते हैं, और यहाँ पे घनत्व हमने रो से डिनोट कर दिया, और रो आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, इसको रो से भी हमने डिनोट कर दिया, अगर चाहे आप तो D से भी डिनोट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको D डेंसिटी होता है घनत्व, इसको D से भी डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप चाहें तो D लिख लीजिए, डेंसिटी DA और DB, मतलब दोनों डेंसिटी समान रहेगी तो दोनों तारों के लिए सेम रहेगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चाहे तो रो लिख लीजिए, तो वैसे रो हमने विशिष्ट प्रतिरोध पहले लिख रखा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, पढ़ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा, जब किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई
25% बढ़ा दी जाती है। ठीक, क्या किया जाता है? 25% बढ़ा दिया जाता है। तो L2 हमारी कितनी हो जाएगी? बढ़ी हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 20% को कितना बढ़ाया जाता है? 25%। ठीक है, तो इसमें जोड़ दो, कितना जोड़ेंगे? बढ़ी हुई लंबाई किसकी? 20 सेंटीमीटर की लंबाई बढ़ाई जाती है 25%, है ना? तो 25/100, देखो 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20। ठीक है, तो L2 हमारी कितनी आ गई? ये 20 और ये 5, 25 सेंटीमीटर। 11 तार को खींचकर उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर कर दी जाती है, मतलब 25 सेंटीमीटर क्या है? बढ़ा दी जाती है, सॉरी 25% बढ़ा दी जाती है। बढ़ने पर क्या हो जाती है? 25 सेंटीमीटर। पहले तार का प्रतिरोध मान लिया कितना है? R1, और जब खींच के बड़ा कर दिया जाता तो उसका प्रतिरोध मान लिया हो जाता है R2। ठीक है, तो तार समान है, तार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना? तो के तार क्या होंगे? अरे आयतन उनके समान होंगे। देखो V1 बराबर V2, दोनों तारों के आयतन समान होंगे। तो देखिए क्या होगा, क्या होता है जब आयतन समान होते हैं? आयतन बराबर πr²h, अर्थात A1 और A1 L1 बराबर A2 L2। ठीक है, समझ में आई इसमें बात? ये क्या हो जाएगा? A1 अपान A2, A1 ये वाला बट्टे में ले जाए, अब L2 के बट्टे में क्या जाएगा? L1। ठीक है, L2 की वैल्यू कितनी है बच्चा? L2 की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और L1 की वैल्यू है 20। 5 4 5 से काट दो, 5 चक्कू 20 पचम 25। तो A1 अपान A2 कितना आ गया? 5/4। ठीक, अब यहाँ पे आप जानते हैं R1 बराबर लिखेंगे रो L/A है, L1 A1। दूसरे के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे? R2 बराबर रो, दोनों विशिष्ट पुरुष तो सेम रहेगा। ठीक, L2 अपान A2। ठीक है, ऐसे लिख लो। दोनों को भाग करने पर आपस में समीकरण फर्स्ट और समीकरण, इसको मान लिया सेकेंड, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। ठीक, 2 से भाग करते हैं। तो देखिए R1 अपान क्या हो जाएगा? नीचे दिख रहा है क्लियर? R1 अपान R2। रो से रो कटेगा, जब भाग करेंगे सेम है, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? L1 अपान A1, है ना? और इसके बटे में ये पूरा होगा, इसके बटे में ये होगा, है ना? तो लिख लो, इसके बटे में लिखते हैं इसको L2 अपान A2। ठीक है, L2 अपान A2, यहाँ नीचे देख रहा है L2 अपान A2। इसको देखो लिख सकते हैं R1 अपान R2 बराबर L1 अपान A1 गुणे, ये दर्जा पलटेगा, A2 ऊपर जाएगा और L2 नीचे आएगा। ठीक है, अब जरा इसको यहाँ देख लो क्या आएगा? R1 R2 बराबर L1 अपान L2। ठीक है, L1 पता है हमको, L2 भी पता है। बच्चा A2 बता कितना है? A2 अपान A1, यहाँ से निकाल लो जरा। देखो यहाँ पे दर्जा पलटेंगे, क्या हो जाएगा? A2 अपान A1 बराबर, दर्जा पलट दिया तो क्या हो जाएगा? 4/2।
5 इधर भी पलट जाएगा। अब A2/A1 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4/5 है ना। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 4/5। ठीक, अब यहाँ पे देखो L1 की वैल्यू कितनी है, 20 और L2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 25। ठीक, तो कैंसिल करेंगे इसको, 5 चक्कू 20 पचम 25। ठीक है, तो R1/R2 बराबर कितना आ गया, यहाँ देखो जरा, 4 चक्कू 16/5 25 है ना। इतनी बात समझ में आई सब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम चाहें, ये बच्चा R2 जो है पूछ क्या रहा है कि प्रतिरोध में नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। पूछ रहा जो आपका दूसरा प्रतिरोध आया है R2, उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है। तो पहले हम R2 तो निकालें, तो R2 निकाल लेंगे। R2 बराबर क्या हो जाएगा, 25 R1/16। ठीक, यहां देख नहीं रहा, ठीक है, इतना देख रहा। आइए देखते इधर लिखते हैं। ठीक, तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है कि प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक, तो R2 हमारा इतना हो गया और R1 कितना था, तो लिखा, देखो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, निकाल दें। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, R2 - R1। देखिए R2 - R1 मतलब ये बढ़ गया है R2, तो R2 कितना बढ़ गया, इसलिए R1 घटा रहे हैं, ये पता चलेगा। ठीक है, फिर भाग करेंगे हम। ठीक, किससे भाग करेंगे, R1 से। किससे भाग करेंगे, R1 गुणे 100% बन जाएगा। समझ में आई बात। वृद्धि, जैसे प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, जितना वृद्धि हुई, जितना लाभ हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो वही चीज यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो वृद्धि कितनी, R2 आपका कितना है, 25/16 R1 - R1/R1 गुणे 100। ठीक, देखो ये यहाँ पे 16 जाएगा, तो 25 R1 - 16 R1 बटे कितना हो जाएगा, 16, और अपान में ये कितना है, टोटल अपान में R1 गुणे कितना है, 100। ठीक, समझ रहे इतना ना। अब ये 25 से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 R1/16। समझे, इसके नीचे 1 मान लो, इसका दर्जा पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/R1। तो R1 यहाँ बट्टे में आ जाएगा, 1/R1 गुणे 100। R1 से R1 कट गया, यहाँ आएगी आपकी प्रतिशत वृद्धि, तो कितना आया, यहाँ देख लो 9, इसको काट दो, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4। ठीक है, अब इसको भी काट दो, 4 दूनी 8, बचा 1, फिर से 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20। ठीक है, सही कटा ना। देखो 4 दूनी 8, बचा 1, 0 बढ़ा है, 4 दूनी 8। ठीक, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20। अब इसका देखिए गुणा करिए, यहाँ पे कितना आएगा, 2.25 गुणे 25। इनका गुणा कर लीजिए, आंसर आपका आ गया। या इसका गुणा बताओ कितना होगा बच्चा, यहाँ पे कर दें, 2.25
टू 5 पचम 25 के 5 5 दूनी 10 80 बचा 1 और 5 दूनी 10 से 11 ठीक। और यहाँ पे 2 पंचे 10 3 4 2 दूनी 4 5 2 6 5 तो 10 के बाद यहाँ पे कितना आ गया देखना 56.25%। समझो 56.25% ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कह सकते हैं 6 नंबर में आता है, अच्छे से तैयार कर लेना है।